प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। ईश्वर करे मुझे भी ऐसा ही पति मिले। पद्मा ने जैसे ही घर में कदम रखा वैसे ही श्याम सुंदर ने कहा कि पद्मा जल्दी से तैयार होकर आ जा, मैंने खाना बना दिया है, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। पद्मा ने हाँ में सर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए चली गई थी। वह तैयार होकर बाहर आई तो श्याम ने उसके हाथ में चाय की प्याली पकड़ा दी। उसी समय पड़ोस में रहने वाली पूनम की बेटी पूजा अंदर आ गई। पद्मा आंटी, इस कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दीजिए ना, अभी मेरे हाथ से सारा दूध गिर गया है। श्याम उसके हाथ से कटोरी लेता है और कहता है, पद्मा तुम चाय पियो, मैं दे देता हूँ। श्याम के रसोई में जाते ही पूजा पद्मा से कहती है कि वाह आंटी, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपको इतने अच्छे पति मिले हैं जिन्हें खाना बनाना आता है। ईश्वर करे कि मेरी किस्मत में भी ऐसा ही पति हो तो कितना अच्छा होगा ना। पद्मा मुस्कुराती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। श्याम दूध लाकर दे देता है। पूजा के जाते ही दोनों चप्पल पहनकर दरवाजा बंद करके मूवी देखने चले जाते हैं। वे लोग तो चले गए पर पूजा सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि मुझे कैसा पति मिलने वाला है। पूजा ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वह एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। माता पिता उसके लिए वर की खोज कर रहे थे। दूसरे दिन पूजा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि माँ ने कहा, पूजा बेटा कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। पूजा ने कहा, कल कहीं जाना है या कोई आने वाला है? माँ ने कहा, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। इकलौता लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, और क्या चाहिए। पूजा ने हाँ में सर हिलाया और ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा है पर उसे खाना बनाना आता है कि नहीं। पूजा दूसरे दिन ऑफिस नहीं गई। माता पिता दोनों बहुत सारी तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्हें लगता था कि अच्छा रिश्ता है, शादी तय हो जाएगी तो पूजा वहां पर खुश रहेगी। शाम को 5 बजे वे लोग आ गए थे। माँ ने पूजा को अंदर से बुलाया तो वह चाय की ट्रे लेकर बैठक में पहुंच गई। उसने धीरे से अपना सर उठाया और सौरभ को देखा। अच्छा लग रहा था। उसके माता पिता भी बहुत खुश मिजाज लग रहे थे। माँ ने पकोड़ों की प्लेट सौरभ की तरफ बढ़ाई और पकोड़ा खाने के बाद सौरभ माँ से कहने लगा कि आंटी पकोड़े बहुत टेस्टी बने हैं, पर बेसन में आप थोड़ा सा चावल का आटा मिला देती तो और भी कुरकुरे बनते। उसी समय उनकी माँ ने कहा, बहन जी बुरा मत मानिए, सौरभ को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वह मेरे पीछे रसोई में घुसकर कुछ ना कुछ नए नए व्यंजन बनाता ही रहता है। यह सुनते ही पूजा का दिल खुशी से उछलने लगा। वह खुश होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि सौरभ ही उसका पति बन जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और सौरभ के परिवार को भी पूजा पसंद आ गई थी। फिर क्या था, दोनों पक्ष के लोगों ने बातचीत की और दोनों की शादी तय कर दी। शादी के लिए अभी थोड़ा सा समय था। इस बीच दोनों बहुत बातें करते रहते थे। पूजा ने ध्यान दिया था कि सौरभ को बहुत सारे व्यंजन बनाने आते हैं। वह बार बार कहता था कि शादी के बाद हम दोनों ही रहेंगे ना, तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर दिया करूँगा। पूजा ने पद्मा को भी बताया था कि आंटी सौरभ बहुत अच्छा खाना बनाता है। पद्मा मन ही मन सोचती है कि यह इतनी खुश हो रही है, आगे पता चलेगा कि खाना बनाना आने वाले पति के साथ निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे नुक्स बहुत निकालते हैं। पूजा और सौरभ शादी के बंधन में बंध गए थे। ससुराल के कुछ रस्मों के बाद दोनों बेंगलोर चले गए। पूजा ने भी वहीं पर अपना ट्रांसफर करा लिया।
अब रोज पूजा के उठने से पहले उसे सौरभ चाय बनाकर दे देता था। पूछता था कि आज लंच बॉक्स के लिए क्या बनाएंगे। पूजा कभी कभी कहती थी कि चलो ना, आज होटल में खाना खाकर मूवी देखने चलते हैं। तो सौरभ कहता था, क्या जरूरत है पूजा बाहर खाने की, तुम तैयार होने जाओ, मैं हल्का सा कुछ बना देता हूँ। पूजा को बहुत गुस्सा आता था कि होटल में खाना खाकर कितने दिन हो गए हैं और सौरभ को होटल में खाना पसंद नहीं है। घर पर भी तो कोई आता था तो वह कहता था, पूजा तू बैठकर बातें कर, मैं चाय बना देता हूँ। उसने ऑफिस में भी सुना था, लोग उसके बारे में कहते थे कि होटल में खाना खाकर कितने दिन हो गए हैं और सौरभ को तो होटल का खाना पसंद नहीं है। घर पर भी कोई आता था तो वह कहता था, पूजा तू बैठकर बातें कर, मैं चाय बना देता हूँ। उसने ऑफिस में भी सुना था, लोग उसके बारे में कहते थे कि पूजा का पति औरतों के समान पूरे घर के काम कर देता है। कितनी खुशकिस्मत है पूजा, जिसे रसोई में कदम भी नहीं रखने पड़ते हैं। पूजा को लगता था कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या टांग खींच रहे हैं। खैर, अब पूजा को सौरभ पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि जब देखो तब खाने के बारे में ही बातें करता है, और तो और उनके रिश्तेदार आते हैं तो सौरभ तू यह बना दे वह बना दे कहते रहते हैं। अब वह सौरभ को बातें भी सुनाने लगी थी। वह सुबह चाय बनाता था तो उसका मन ना होते हुए भी वह चाय पीती थी। उसमें आए इस बदलाव को सौरभ ने भी महसूस किया था। धीरे धीरे उसने पूजा के सामने खाने के बारे में बातें करना बंद कर दिया, कम जाने लगा था, जिसके कारण पूजा को खाना बनाना पड़ रहा था। उसके चेहरे को देखती थी तो पूजा को दया आ जाता था, परंतु फिर डर लगता था कि थोड़ा सा हंसने लगूं तो फिर खाने की बातें शुरू कर देगा। एक दिन पूजा ऑफिस की कैंटीन में बैठी हुई थी तो रजनी रोते हुए अपनी सहेली को बता रही थी कि उसका पति उसकी कुछ भी मदद नहीं करता है। खाना बनाती हूँ तो उसमें कमियां निकालकर रोज बाहर से खाना मंगा कर खाता है। पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, सेहत भी खराब होती है। कहने पर झगड़ा करता है कि पहले खाना अच्छे से बनाना सीख, फिर मुझसे कहना। मैं तो तंग आ गई हूँ। अपनी फूटी किस्मत पर रोती हूँ कि मुझे ही ऐसा पति क्यों मिला है। पूजा सोचने लगी थी कि सब में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। मेरी किस्मत में जो मिला है उसी में मैं खुश रहूंगी तो मेरी जिंदगी में भी खुशियां भर जाएंगी। मैं बेकार में ही सौरभ को जली कटी सुनाती हूँ। पूजा ऑफिस से घर आई तो देखा सौरभ पहले से ही घर में था। पूजा ने चहकते हुए कहा, सौरभ प्लीज चाय बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर पूजा की तरफ देखा, कहीं मजाक तो नहीं कर रही है। उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह आंखें मूंदकर सोफे पर बैठी हुई थी। वह झट से उठा और रसोई में जाते हुए कहने लगा, पूजा तू फ्रेश होकर आजा, हम दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। चाय के साथ साथ पकोड़े भी बना देता हूँ। पूजा को लगा जैसे सौरभ की खोई हुई खुशी वापस आ गई है। उसका चेहरा एकदम खिल उठा था। पूजा भी उसके बनाए खाने की तारीफ करने लगी। इसी तरह पूजा ने थोड़ी सी सूझबूझ से अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भर ली थी और दोनों खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।